गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज इस नए दिन में आपका इस एपिसोड में बहुत स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं, हम विश्वास करते हैं कि आप इन दिनों में आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और हमें बेहद खुशी है कि एक बार फिर से आपने चुनाव किया कि आप हमारे साथ जुड़ें। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम लत के बारे में बात कर रहे हैं और एडिक्शंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत कुछ हमने सीखा है अभी तक और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चे होते हैं जी। वो देख कर के सीखते हैं। दे ऑब्जर्व एंड दे लर्न एंड दे ऑब्जर्व एंड दे इमिटेट। और कई बार ऐसा होता है कि चाहे वो माँ बाप हों, चाहे आसपास लोग हों, रिश्तेदार हों, बच्चे बहुत कुछ अच्छा भी सीखते हैं, बहुत कुछ गलत भी सीखते हैं जी। और गलत आदतें सीख लेते हैं। Yes. और हम बड़े भी कई बार हम गलत आदतें सीख लेते हैं। Yes. और फिर वो हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन जाती हैं और लत बन जाती हैं। बिल्कुल, सीखना बहुत आसान होता है पर उसको अंडू करना बहुत मुश्किल होता है। उसको अनडन कर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर आपने सीख लिया, पापा ऐसे बात करते थे तो हम भी बात करने लगे, पापा ऐसे गुस्सा करते थे तो हम भी गुस्सा करते हैं, बॉस ऐसे ही अपनी काम को करवाता है तो हम भी वैसे ही काम करने लगते हैं। सो इट इज वेरी टॉक्सिक और बहुत जल्दी ये हमारे लिए बड़ा नुकसान बन जाता है। जी, नुकसान तो देता है लेकिन इसमें से भी हम बाहर निकल सकते हैं। Absolutely. सो फ्रेंड्स, देयर इज अ सोल्यूशन एंड देयर इज अ वे। एक रास्ता है जिसमें से जिसे अपनाकर हम इन बुरी आदतों से, इन एडिक्शन से हम बाहर निकल सकते हैं। और आज हम प्रोग्राम में इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जी, और दोस्तों आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज है गुरुवार, तो जैसा कि आप जानते हैं समय है पहचान कौन का। दोस्तों, आपको बताना है परमेश्वर के वचन में वो कौन है जिसने समय आने पर बदला ना लेते हुए अपने भाइयों को माफ किया, जिससे परिवार में बदला लेने का पैटर्न टूटा। आपके ऑप्शंस हैं ए अब्राहम, बी दाऊद, सी यूसुफ या डी कैन। तो बताइए दोस्तों, सही जवाब क्या है? और हमें यकीन है कि आपको इस सवाल का जवाब पता है। तो सही जवाब आप हमें सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर भेजें या सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप सही जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, कई घरों में लत की आदत अगली पीढ़ी में दिखाई देती है। वो बात करने का तरीका, वो डील करने का तरीका, अपने से छोटों को कैसे मैनेज करें उसका तरीका, ये रिफ्लेक्ट करता है परिवार में। और कई बार ये परिवारों में एक ऐसी चक्रव्यूह को बनाता है जिसमें परिवार बर्बाद हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। जी बिल्कुल दोस्तों, और ऐसा ही कुछ संजना साहू ने भी अपने जीवन में अनुभव किया। इनके परिवार में एक ऐसी लत थी जिसकी आदत इन्होंने तोड़ी, और ये तोड़ना आसान नहीं था क्योंकि इनके आसपास पीयर प्रेशर था जिसमें से वो गुजरी, और कई बार उन्होंने इस पीयर प्रेशर में ये फेल भी हो गई। लेकिन कैसे इन्होंने परमेश्वर की सहायता से मदद पाई, आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। बढ़ती उम्र में संजना साहू ने अपने परिवार को शराब के नशे के साइकिल में घिरा हुआ देखा। घर का माहौल कठिन था और उम्मीद एक दूर का सपना लगता था। घर का माहौल पहले से ही फैमिली बैकग्राउंड में सभी लोग नशे की लत में लगे हुए थे और सभी लोग, मेरे पापा भी नशे की लत में काफ़ी चूर थे और बैकग्राउंड में मतलब पूरा ही सभी लोग नशे के स्पिरिट्स में खोए हुए थे। किसी भी प्रकार की किसी की कोई उम्मीद नहीं थी और इसी चक्कर में मम्मी ने मुझे हायर स्टडी के लिए छिंदवाड़ा से इंदौर शिफ्ट किया। कॉलेज में संजना के दोस्तों की अपनी अपनी आदतें थी और वो उसे भी अपने रंगीन जीवन में खींचने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी माँ का यीशु में विश्वास उसके लिए एक राह दिखाने वाली रोशनी थी। पार्टी करते थे, ऑल नाइट पार्टी करते थे। उस समय मैं उनके माहौल में उनके साथ रहती थी। उन्होंने मुझे फोर्स भी किया, बट जब जैसा कि मैंने बताया मेरे बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें, फैमिली बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें थी, तो एक उससे चिढ़ टाइप की रहती थी। और जब मम्मी परमेश्वर के बारे में सुनती थी, जानती थी, वहाँ पर मैंने ये वचन सुना था कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और यहोवा की नज़रें बुरे और भले दोनों पर ही उसकी नज़रें रहती है। तो इन सब चीज़ों में कई बार ऐसा नहीं है कि मुझे फोर्स नहीं किया गया। बिना किसी मार्गदर्शन के संजना को अपना भविष्य डरावना और अनजाना सा लगने लगा। फ्यूचर को लेकर के टेंशन ये रहती थी क्योंकि जब घर का माहौल ही ऐसा था
तो फ्यूचर के बारे में मुझे कभी किसी ने समझाया नहीं, फ्यूचर होना क्या है, करना क्या है, ये सब कुछ भी मेरे माइंड में नील था। तो फ्यूचर को लेके टेंशन ये होती थी कि आगे मुझे करना क्या है। स्टडी में तो एडमिशन ले लिया था, बट स्टडी में भी कैसे आगे जाना है, क्या करना है, एक वो सारी चीज़ों की टेंशन के साथ साथ में घर की भी चिंताएं सताती थी। पढ़ाई के दौरान संजना अक्सर छुट्टियों में घर आती थी। ऐसे ही एक छुट्टी में जब वो अपने माता पिता के साथ चर्च गई तो उन्हें कुछ अलग अनुभव हुआ। वहाँ पर जब मैं गई तो एक अजीब सी शांति जो मैं ढूंढ रही थी, एक अकेलापन, तो वहाँ पर जाकर के मुझे एक एनवायरनमेंट जो मिला वो काफ़ी स्नेह, मतलब बहुत प्रेम लगने लगा। वहाँ पर संतुष्टि मिली, एक शांति मिली मुझे। वहाँ पर एक अजीब ही तरीके का फील हुआ। वहाँ पर जो वचन का प्रचार कर रहे थे उन्होंने ये बोला कि परमेश्वर तुम्हें बहुत प्रेम करता है। तो वो बात मन में घर कर गई कि अब तक तो आज तक कभी मैं लोगों के साथ बैठी उठी, फैमिली में भी ये चीज़ें नहीं मिली, फ्रेंड्स लोगों के साथ में भी ये चीज़ें नहीं मिली, बट जिस दिन मैं चर्च गई मुझे ये बात मेरे दिल में घर करी और उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रभु के बारे में जानना स्टार्ट किया। जब संजना ने बाइबल पढ़नी शुरू की तो वचन उनके लिए उम्मीद की एक रोशनी बनकर काम करने लगा। मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता उसी के नाम से मिलती है। ये वचन मेरे जीवन में क्लेम हुआ और मैंने इसको जब डीपली सोचा तो मुझे यही लगा, क्योंकि हर समय हर कहीं भी मुझे कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिली। हमेशा मुझे अकेलापन के कारण जब ये वचन को मैंने रीड किया, और परमेश्वर का वचन नीति वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, वही तुम्हारे लिए सीधा और सच्चा मार्ग को निकालेगा। तो ये वचन जो थे मेरे दिल में बहुत घर करे, और इस वचनों को लेकर के मैंने जब मनन करना स्टार्ट किया तो मैंने अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर की ओर डाली, और परमेश्वर का वचन कहता है तू अपना बोझ यहोवा पर डाल। जब संजना ने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह का अनुभव किया तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उनके हवाले कर दी। ये बदलाव सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए अद्भुत था। परमेश्वर को जानने के बाद में मेरे जीवन में बहुत सी खुशियां परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरे परिवार में मेरे पापा, जैसा कि मैंने बताया, नशे में सभी लोग पीड़ित थे। मेरे पापा ने ड्रिंक छोड़ दी। मेरे घर में मम्मी पापा मैं विश्वासी हैं। परमेश्वर को जानने के बाद में मुझे अंडर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रही, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बल दिया। आज सभी लोगों के साथ में मैं दावे से कह सकती हूँ कि परमेश्वर प्रभु मेरा उद्धार करता है। आज संजना और उनका परिवार सारी आशीषों के लिए और नशे से बचाने के लिए यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी से जी रहे हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिस समय मैंने परमेश्वर को जाना तब से लेकर के अब तक परमेश्वर ने मुझे अनगिनत तरीके की टेस्टिमनी से ब्लेस किया है। मेरे परिवार को लेकर, मेरे जॉब को लेकर, मेरे अकेलेपन को लेकर के परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर, जिस प्रकार मैंने बताया कि मेरे पास जॉब नहीं थी, परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, मेरे पास जॉब है। इसके साथ साथ मेरे पास्टर ने कहा कि परख कर देख यहोवा कितना भला है। मैंने जब परमेश्वर के लिए जब अपने हाथों को बढ़ाया तो परमेश्वर ने इतनी आशीषों से ब्लेस किया कि आज मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। दोस्तों, हर लत को तोड़ना या हर बुरी आदत को तोड़ना जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवारों में दिखाई दे, आसान नहीं है। लेकिन संजना के जीवन से हमने जाना है कि ये पॉसिबल है, मुमकिन है। हम ऐसा कर सकते हैं परमेश्वर की सहायता से और उनके वचनों के सामर्थ्य से। जी हाँ, और ये परमेश्वर का वचन, या कहें तो खुद परमेश्वर ही है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ता है। दोस्तों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी अपने काम को किया है, और बीते समय में वो काम है वो 20 साल जो हमने एक साथ एक नई जिंदगी पर बिताए हैं। आपने ऐसी बहुत सी कहानियों को सुना होगा, गीतों से आशीष प्राप्त करी होगी, वचनों ने आपको भरा होगा। आई एम श्योर आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, जरूर से आप बताएं। पर इस समय हम लोग सुनेंगे एक और मुबारकबाद का संदेश जो हमारे प्रिय आप तक लाना चाहते हैं। तो आप इसको एंजॉय करें और हम लोग बहुत जल्द वापस लौटेंगे। A big congratulations to Ek Nayi Zindagi on completing 20 years. I pray that this journey keeps growing and touch many lives, many souls and many hearts with God's love. Thank you.
नशा एक अकेली लड़ाई के तरह है, एक ऐसा तूफान जिसे आप चुपचाप झेल रहे होते हैं और आपके अपने आपसे दूर होते जाते हैं, जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास सारे जवाब हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप आशा की ओर एक कदम उठाना चाहते हैं। ये आपका पल है दोस्तों, आने दीजिए उस अनुग्रह को जो आपको फिर से उठा सकता है। हम मिलकर आपका नाम, आपके दर्द और आपके भविष्य को उस परमेश्वर के चरणों पे लाके रखेंगे जो सब कुछ नया कर सकता है। सितंबर के महीने में हर फ्राइडे CBN प्रेयर लाइन टीम एक नई जिंदगी टीवी शो पर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेज सकते हैं। दोस्तों, एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना को आज एक मौका दें। वेलकम बैक दोस्तों। जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं कैसे उस पैटर्न को जो कई बार मुझे और आपको एडिक्शन की तरफ ले जाता है, एक पीढ़ी नहीं पर 2 पीढ़ियां और उनसे ज्यादा पीढ़ियों से ये पैटर्न बना रहता है, हम इसे कैसे ब्रेक करें, कैसे इससे बाहर आए। वो आदतें जो हमने सीखी हैं, वो तरीके जो हमने अपनाए हैं, अनजाने में ही हमने उसे अपना लिया है, क्या कोई तरीका है, क्या किसी तरीके से हम इस पैटर्न से बाहर आ सकते हैं, इन कर्सेस को ब्रेक कर सकते हैं। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से इस बात से उम्मीद जताना चाहता हूं कि यस, इट इज पॉसिबल। परमेश्वर में यह संभव है। जो पहले हुआ वो इस पीढ़ी में नहीं होगा, जो गलती पहले हुई अब वो फिर दोहराई नहीं जाएगी, और परमेश्वर उस पैटर्न को और उस कर्स को जो जनरेशनल है तोड़ने की सामर्थ रखता है। और सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में आपके लिए यह संदेश, दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय और उसका 18, 19 और 20 पद लिखा है। बहुत से लोगों ने अर्थात अप्रेम, मनश्शे, इसाकार और जबलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसा के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वो उन सबों के पाप ढाप दे जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध ना भी हों। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। दोस्तों, कुछ विधियां, कुछ तरीके, कुछ सभ्यता, संस्कृति परमेश्वर ने अपने लोगों को दी, पर उन लोगों ने परमेश्वर की इन विधियों को नहीं माना। परमेश्वर का एक तरीका था अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को शुद्ध रखने का, जो उसने लोगों से कहा, पर बहुत से लोग उसे ना रख पाए, उन विधियों को पूरा ना कर पाए, उन रीति रिवाजों को पूरा ना कर पाए और अशुद्ध ठहरे। और अशुद्ध होने का कारण उनकी उस विधि को ना मानना था, और इसका दंड था मृत्यु। पर मैं प्रभु धन्यवादता हूं, परमेश्वर ने हिजकिय्याह को खड़ा किया और उसने यहोवा से प्रार्थना करी उनके लिए जो टेक्निकली बचने के योग्य नहीं थे। जी हाँ, आपने मुझे सही सुना, वो टेक्निकली बचने के योग्य नहीं थे, क्योंकि उनको तो सजा मिलनी थी। शायद आप भी आज ऐसा अपने मन में सोच रहे हैं, जो पहले हुआ है, जो पूर्वजों ने किया है, जो फैमिली में हम लोगों ने इनहेरिट की हैं कई बार चीजें, कई बार वो पैटर्न्स, वो श्राप हमें बर्बाद कर देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनको चंगा किया। जी हाँ, खुदा के लोगों, परमेश्वर श्रापों को, बंधनों को, गलतियों के सिलसिले को तोड़कर भी चंगा करेगा जब कोई हिजकिय्याह प्रार्थना करेगा। क्या मालूम, वो हिजकिय्याह अपने परिवार में आप हो, अपने समाज में आप हो, प्रार्थना करिए और परमेश्वर उस सिलसिले को तोड़ेगा। देयर इज अ वे आउट, निकलने का एक तरीका है, और वो है परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। प्रियो, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें मदद की जरूरत है और आप चाहते हैं कोई आपके लिए प्रार्थना करे, कोई आपसे बात करे, तो आपको मालूम है क्या करना है। हमारा नंबर 9910 40 10 10 पर जाकर हमसे संपर्क करें, और कोई ना कोई हिजकिय्याह आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके लिए खड़ा होगा, और यहोवा उसकी प्रार्थना सुनकर आपको चंगाई देगा। दोस्तों, इससे पहले कि मेरा आप आगे जाएं, आइए एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम लोग मिलकर करेंगे प्रार्थना। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ में मैं और आप सब कुछ हासिल करते हैं। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, उत्तराखंड से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च रुद्रपुर
अर्पण संगति MECI कोटद्वार, और उत्तर प्रदेश से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़। सितंबर में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज का ये प्रोग्राम जिसपे हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि कुछ पैटर्न्स जो हमारे जीवनों में दिखाई देते हैं, हमारी फैमिलीज़ में दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देती हैं, जो अच्छी नहीं हैं, जो बुरी आदतें हैं, लत हैं, उन्हें कैसे हम तोड़ सकते हैं। और आज पास्टर जॉय ने हमें वचनों से इंकरेज किया और हमने हेzekiah के जीवन से देखा कि कैसे परमेश्वर की सहायता से, प्रार्थना से और परमेश्वर के वचनों से हम ऐसा कर सकते हैं। और ये सिलसिला दोस्तों आपकी जिंदगी में चलता रहेगा और 20 साल से, जी हाँ 20 साल हो गए हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। और मैं विश्वास करता हूं प्रार्थना का असर आपकी जिंदगी के ऐसे ही चक्रव्यूहों को तोड़ता आया है। सो ऐसे ही हमारे साथ सेलिब्रेट करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो दोस्तों इस समय हम लोग करने जा रहे हैं प्रार्थना, और ये वही तरीका है जो हिजकिय्याह ने अपनाया और उसने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया। आपके भी परिवार में अगर ऐसा है, मैं कहना चाहता हूं आपसे, इसी समय अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उपाय करेगा। आइए अपने खानदान के लिए हिजकिय्याह बनकर प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु अपनी सामर्थ पर भरोसा नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह पर भरोसा रखकर आज अपने आप को छोटा करते हैं और आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे पास ना बल है ना शक्ति है, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों ने सब कुछ कर लिया, प्रभु सारे तरीके अपना लिए, पर आज भी वो चक्रव्यूह टूटा नहीं है। आज भी वो गुस्सा निकल जाता है, आज भी मुंह से गंदी बात निकल जाती है, आज भी किसी के लिए बैरभाव मन में है। मेरी प्रार्थना है प्रभु इसी समय हमारे प्रियजन जो इच्छुक हैं इस वजह से कि आप उस चक्रव्यूह को तोड़ें, उन बंधनों को तोड़ें। प्रभु यीशु मसीह जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, इसी समय यीशु मसीह के नाम से हर बंधन, हर चक्रव्यूह, हर रुकावट जाती रहे प्रभु, और यीशु के नाम से पूरी स्वतंत्रता परिवार में हो। प्रभु आज तक जो भी हुआ उसके लिए आप क्षमा करें, अनुग्रह करें, और आज के बाद से जो भी हो उसमें आपकी शुद्धता, आपकी चंगाई और आपकी स्वतंत्रता परिवार, व्यक्तिगत जिंदगियां अपने रिश्तों में, अपने जीवन में महसूस कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों प्रार्थना में वो सामर्थ है जो हर एक बंधन को तोड़ सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं आज के लिए जीवित वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 वचन। दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है जो हम सब मुंह ज़बानी जानते हैं। कई बार हम इस वचन को बोलते भी हैं और बचपन में हमने इस वचन को सीखा है, और इसमें कितनी गहराई है और सच है कि हमारे परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और जब हम उसकी इस कुर्बानी पर विश्वास करते हैं तो हम उसमें अनंत जीवन पाते हैं। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं हम अनंत जीवन पाते हैं। दोस्तों जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया, क्या वो हमारे इन बुरी आदतों से, लतों से, इन चैलेंजेस से, क्या वो हमें छुटकारा नहीं देगा? ज़रूर, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, जैसे इस वचन में लिखा है। बस हमें उसके पास आना है, अपने पापों की माफ़ी मांगनी है, अपनी लतों के लिए, गलतियों के लिए, गलत हैबिट्स के लिए हमें उससे माफ़ी मांगनी है, पछतावा करना है और उससे एक नया जीवन मांगना है, और वो ज़रूर हमारे जीवन को बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, वो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, और कुछ और भी है जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमने प्राप्त किया है, और वो है उसकी आराधना। जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हालात को बदलता है,
और ऐसे ही अर्पण संगति कोटद्वार चर्च की क्वायर आपके लिए गीत लेकर आ रही है, उठ मेरी रूह। ये आपको उभारेगी, ये आपको उठाएगी, और ये हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन आपके लेकर आ रहे हैं। आइए इस आराधना को देखें और परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू वेरी मच डियर क्वायर, इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जी हाँ, हमने बहुत बरकत पाई है और हम विश्वास करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों ने इससे आशीष को प्राप्त किया। दोस्तों, कहते हैं दैट अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। और एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम देखते हैं कि कैसे आप और आपका और हमारा एक अटूट रिश्ता बना है, और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो परिवार है ये और आगे बढ़ता जाए, और हम चाहेंगे कि आप इसमें जुड़े, एक नई ज़िंदगी परिवार का आप हिस्सा बने। और ऐसा करने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। जी हाँ दोस्तों, वो परिवार जहाँ पर कई ज़मानों से पीढ़ियों के बंधन थे, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा वो दूर होते हैं। जैसा आज हमने देखा संजना के जीवन में परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया और कैसे जीवन बदल गया। वचन में सीखा कैसे हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने चंगाई दी। परमेश्वर आपके परिवार में भी काम करेगा, आप उसे पुकारिए, वो है बंधन को तोड़ने के लिए, आपके लिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ समय आ गया है आपसे विदा लेने का, इस वायदे के साथ कि कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, और कल CBN प्रेयर लाइन में हम खास प्रार्थना भी करेंगे। सो डू जॉइन अस, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।